पंडित जी, सचिन जी के पिताजी हैं आप? हाँ। उनका पता ही है कि उन्होंने क्या कर रखा है? जी जी। ना हमें ये नहीं पता साहब किसका लेना था किसका रहना था, हम तो अपने घर ही रहते थे साहब। वो आप ही के संग रहता था? ना मैं तो यहाँ रहता था, यहाँ सड़क पर सोता था मैं साहब, यहाँ पे मच्छरदानी लगा के। पूरे मोहल्ले को पता है। पूजा पाठ के काम है मेरे साहब। ठीक है। मंदिर आप लोग कब आए काशीपुर में, कब आए थे? हमें साहब हो गए यहाँ पे 27-28 साल हो गए साहब। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले वैसे आप लोग? सरकड़ा बाजार वाला साहब, थाना मुंडा पांडे। मूड़ा पांडे, मुरादाबाद, सरकड़ा बाजार। जी जी। वहाँ क्या काम करते थे आप? वहाँ साहब हम पूजा पाठ के काम करते थे। और यहाँ जब आए तो आप लेके आए? उस समय सचिन जी की उम्र कितनी होगी? उस समय होगी साहब 6-7 साल की उनकी दोनों की। जी। और उसके बाद आपने यहीं पूजा पाठ का काम किया। क्या नाम है आपका? ना पहले तो हमने यहाँ पे साहब जो बराबर कुम्हार रह रहे हैं ना हाँ। साहब, इनके संग बुग्गियाँ चलाई। अच्छा। बरखेड़े के भट्टे में साहब। हाँ। उसके बाद साहब ठेला लगाया मैंने यहाँ अलीगंज बस। आपने ठेला लगाया था किस चीज़ का? मूंगफली का। मूंगफली का, ठीक है, मुझे याद आ गया। ये आपने लगाया था 80 के दशक में? जी हाँ, जब भी ना 80 के नहीं था, 92 में तो आए थे हम। अच्छा, 92 में यहाँ आए थे? जी हाँ, 92 अच्छा। में आए थे साहब। और तब आपने यहाँ ठेला लगाया। उसके बाद साहब सीट प्लांटों में काम करे, सरिया फैक्ट्री में काम करा। तब ये छोटे थे सचिन वगैरह? जी, बच्चे छोटे थे। अच्छा। ये तब तो आपकी बताते हैं काले रंग की कोई झोपड़ी टाइप की हुआ करती थी? हाँ साहब, छप्पर पड़ा हुआ था। छप्पर पड़ा हुआ था? जी जी, छप्पर पड़ा हुआ था। और कितने बच्चे हैं आपके? और ये पटले पे शुगर फैक्ट्री में अभी हम ड्यूटी करते थे साहब। 40 रुपये रोज की। 40 रुपये रोज की मजदूरी पे साहब। और सचिन की पढ़ाई कहाँ हुई है? सचिन की पढ़ाई साहब यहाँ करा था इनने, ये जो मैन बाजार में कौन सा स्कूल ना दूसरा जो है। अच्छा, ये इंदिरा गांधी, गोविंद बल्लभ साहब, यहाँ पढ़ाई करी है इन्होंने? जी जी जी। अच्छा, और उसके बाद ये भी आपके संग पूजा पाठ में जुड़ गए? क्या करा इन्होंने? ये साहब फिर पूजा पाठ में जो लल्लन जी थे, उमेश लल्लन जी, उन्होंने इसे बुलाया पूजा पाठ के लिए। पूजा पाठ करी उन्होंने, बाद में फिर मुझे बुलाया। 2000 रुपये महीना उन्होंने मुझे रखा वहाँ पे मंदिर पे साहब। मैं मंदिर पे। इन्हें कितने पैसे देते थे वो? इसे तो पूजा के खाली दक्षिणा दे देते थे। मैं ये किस समय दौर की? 92 में, 93 में? बाद में साहब। कितना बताओ कब होगा साहब? 10 साल तो हम 2002 के बाद जी। तो फिर 2000 रुपये महीना पूरी कमेटी वाले देते थे मुझे साहब वहाँ पे मंदिर पे। अच्छा। सुबह जाता था, शाम को वहाँ से आता था साहब। अच्छा। मंदिर पे से झोंपड़ी पड़ी। ये जो कमेटियों का काम था ये यहीं से चलाते थे या कहीं और से चलाते थे? साहब हमारे सामने तो ये पूजा पाठ के लिए जाता था। हमसे कहता था, ना मैं इसके आज तक ऑफिस गया। अच्छा जी, ना मैं बाजार में गया। मतलब आपको जैसे ये पता है इस समय शहर में उनके मुकदमा भी दर्ज हो गया उनके खिलाफ 420 का? जी जी। पता है आपको? ना मुझे साहब कल पता लगा साहब। कल पता लगा? क्या कि मुकदमा कायम हो गया है? 2 मुकदमे कायम हुए हैं? ना 2 का भी नहीं पता मुझे साहब कि मुकदमा और कायम शहर के जितने भी नामचीन लोग हैं सभी के पैसे हैं, ये भी पता होगा? ना साहब, अब बता रहे हैं मुझे तो सब लोग। अच्छा। और ये भी कह रहे हैं साथ साथ में कि पंडित जी हमने आज तक आपको नहीं देखा उसके साथ कहीं भी, ना ऑफिस में ना कहीं भी साहब देखा। लेकिन एक बात बताइए आप सचिन कहाँ हैं? सचिन का साहब मुझे नहीं पता कहाँ है साहब। उसके परिवार में कोई संपर्क? मेरे पूरे फोन चेक कर लिए साहब। नहीं पूछ रहा हूँ उसके, मैं आपसे सिर्फ पूछने आया हूँ ताकि शहर वालों को देखिए मेरा उद्देश्य क्या है मैं आपको बता दूँ। मेरा नाम विकास गुप्ता है, ठीक है, मैं पत्रकार हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शहर वाले जो परेशान हो रहे हैं जी जी, अगर आपके कहीं संपर्क में या किसी से है तो अगर इनका पैसा मिल जाता है तो ये भी कोई वो नहीं है। सही बात है साहब, यही आप भी इसी सोच के होंगे कि पैसा सबका मिल जाए साहब, और वो सबकी नजरों में सही बन जाए साहब। है नहीं साहब? बिल्कुल साहब, मैं यही कह रही हूँ साहब, यही कह रही हूँ। यही कह रहे हैं ना? जी हाँ। तो फिर वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या किसी के संपर्क में है आपके परिवार में, बहू के? मेरे साहब ये बच्चों के किसी के भी संपर्क में नहीं है। हमारे फोन भी चेक कर लिए साहब। अच्छा जी। किसने चेक करे? हमारा जो वहाँ पे एसआई साहब ने आपके फोन भी चेक कर लिए, मतलब सबके देख लिए? जी हाँ। ठीक है, अब आपके संपर्क में नहीं है। गए कब से हैं ये 3 तारीख से साहब। 3 तारीख को? ये क्यों चले गए, किसी को बता के गए कुछ? ये मैं सो रहा था तो मैंने बहू से पूछी, मैंने बेटा भाई लल्ला कहाँ हैगा? मैं अमरनाथ से आया था उस टाइम से। अच्छा। तो बोली ये बोले बाल उल कटवाने गए होंगे, दाढ़ी बनवाने गए हैं। अच्छा, कुछ परेशान से भी थे क्या इस दौरान? ना साहब, मेरे सामने कुछ, मेरी तो संपर्क ही नहीं था साहब। 1.5 महीने से 1.5 महीने से बोलचाल भी नहीं में तो था वो। मैं अपने फोटो बता। आप भी पड़ोस के ही हैं? हाँ, मैं उसका मौसेरा भाई हूँ। मौसेरे भाई, क्या दिक्कत थी उन्हें? पता बताया नहीं उसने, मगर उसके चेहरे से लगता था कि परेशान है, कहीं परेशान है।
घर में ना बोलना कि घर में नहीं जरा सी बात पे तो अच्छा, आप भाई हुए सके, क्या नाम है आपका? नितिन नितिन भैया। मतलब और क्या परेशानी सी थी, कुछ बताइए। परेशानी मतलब ये- उसने अपनी परेशानी नहीं बताई। अच्छा, तब से आप लोगों से संपर्क ही नहीं किया उसने? संपर्क क्या, मेरा तो भैया की ऐसा था, मेरा ये गाय का काम है। हाँ। सुबह को मैंने देख लिया कि हाँ स्कूटी खड़ी है तो भैया मतलब घर पे है। रात में स्कूटी आ गई मतलब भैया घर पर आ गए। हाँ, सुबह को 8-9 बजे जाना, रात में 10-11। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही है कि इस समय शहर की स्थिति क्या है, तो आप लोग मतलब सचिन से कहेंगे कि हाँ भाई आ जाओ और कम से कम ये जो है मामला निपटाओ। अगर भैया जी पता आप कह दीजिए सचिन कहना बाबू, तो छोड़ा, अगर पता चलेगा तो हम लेके आएंगे। आप कह दीजिए, अगर सचिन बाबू आपके बात सुनना है तो क्या कहेंगे आप उनसे? हम ये कहेंगे साहब कि जहाँ भी कहीं में हम लेके आएंगे और हम सबका और जैसा भी बैठ कर अच्छा निर्णय निर्णय कराएंगे साहब, बैठ के जो उचित निर्णय हो। शहर पूरा परेशान है। और मेरा साहब आपसे बताऊं, यहाँ बताइए पब्लिक को। 3 तारीख से मेरा 40 भी चल रहा है बालाजी का। अन्न नमक सब मैंने सब छोड़ रखा इसी क्या चक्कर नाम में। बताया आपने अपना? तेज प्रकाश शर्मा। तेज प्रकाश शर्मा जी। जी। सचिन शर्मा वाला जो कमेटी प्रकरण है वो आप सभी के सामने है, और इस समय पूरे काशीपुर के जो नामचीन लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, 2/420 की रिपोर्ट दर्ज हुई है। और उसके बाद आज मैं पहुंचा हूँ सचिन शर्मा जी के निवास पर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये उनका घर है, और बता रहे हैं उनके पिता हैं तेज प्रकाश शर्मा जी, जो पंडिताई का काम करते हैं, यानी कि पूजा पाठ का काम करते हैं। छोटा भाई है नितिन, उनसे अलग यहाँ रहता है और गाय वगैरह गाय का काम करता गाय का और है। ये मौसेरे भाई हैं। जी, जी। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा। ये सब लोग हैं, और खुद समझ नहीं आ रहा है इनका कि आखिर सचिन क्यों अचानक चला गया। अगर कोई दिक्कत थी तो इन्हें बताता। 3 तारीख के बाद से उसका कोई हमें पता नहीं। मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। मोबाइल वो अब जाएगा साहब। अच्छा, आपने संपर्क किया बार बार? मैंने भी साहब, मेरा फोन नहीं लग रहा साहब। हम तो लगातार लगा रहे हैं उसको। लगातार लगा रहे हैं, लेकिन सचिन का नंबर नहीं अब लग रहा। 2 दिन से नहीं लगाया। आपने कुछ और चर्चा सुनी कि किसी के संपर्क में आया है वो? देखो कल ये सुनने में आया था कि भाई पुलिस ढूंढ रही है हाँ। और बहुत जल्दी पुलिस उसे ले आएगी। अच्छा, ले आएगी। हाँ। या किसी नेता के संपर्क में ऐसा कुछ आया? नहीं, ये तो हमारे संपर्क में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सर हम बाहर प्रशासन- जाएं तो हमें पता आप चले। लोग भी टेंशन में है इस समय। अब बाहर नहीं जा पा रहे हम, बाहर नहीं जा पा रहे। लोग जो आ रहे हैं ना वो ये धमकी दे रहे हैं, भीड़ आएगी, बच्चों को नहीं छोड़ेगी, तुम्हें नहीं छोड़ेगी, धमकी आ रही है। अच्छा। हाँ, रोज आ तो रही है। सर उस दिन जब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी ना बहुत यहाँ पे, हाँ। तो सब यहाँ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे साहब। मैं समझा रहा था सबको, कोई नहीं माना मेरी बात को। मेरी बाइक जो थी यहाँ पे खड़ी थी साहब, तो मैंने पेट्रोल निकाल के मैंने अपने ऊपर छिड़क लिया। मैं माची से खींचने वाला था मैं। परिवार में मतलब ये हो गया था उस दिन का, खत्म ही कर लो अपना। बहुत- ईमानदारी से झूठ नहीं कह तो रहे। बुरा माहौल हो सबने गया था। मुझे बचाया, मेरी माची छीनी। बोले पंडित जी तुम ये कर। मैं अपनी लीला समाप्त कर ले रहा हूँ। मेरे लड़के को कोई देख नहीं रहा, पैसों का अपना सबको क्योंकि करना भैया है। हमारा एक कहना था कि लोग कह रहे हैं 3 महीने से पैसे नहीं दिए, वो नहीं दिए, तो हम मेरा ये कहना था अगर मेरे भैया को उनके बेटे को किसी ने पैसे दिए हैं तो 1 करोड़ करोड़ रुपया आप बता रहे हो, एक बार बाकी कानों में डालते कि भैया तुम्हारे लड़के से इतना लेन देन कर रहे हैं। ना तो लड़के ने बताया, ना आपने बताया, ना 3 महीने से कोई घर आया। अच्छा, इतने टाइम से कमेटियों का काम कब से कर रहे थे वो? ये सर हमें नहीं पता, हमें तो जागरण के ऑफिस का पता है। ये तो आप ये लोग हमें बता रहे हैं कि सचिन, जब हमें आए ये जब भी नहीं पता चला पता, कमेटी का सिलसिला। हमें ये भी नहीं पता वो गायब कमेटी का है। भी नहीं पहले पता। तो ये हमें पता है कि वो जागरण का जागरण उसका ऑफिस है, करता था, जागरण का पूजा काम पाठ चलता है और करता भी था जागरण। कमेटी डालता था ये पता था, ये नहीं पता था कि खुद खुद चलाता ओनर है। है, ये हमें नहीं पता। अब आपके सामने देखिए करोड़ों का मामला और आ रहा है सामने। ये जितने भी लोग आ रहे हैं ना भैया, इनसे किसी से ही पूछ लो, मैं कभी ऑफिस में दिखाऊं या उसकी नहीं स्कूटी नहीं, पे चलिए, बैठो को ठीक भी है, आप आपने दिखाऊं। पक्ष रख दिया। ये पिताजी हैं तेज प्रकाश शर्मा जी हैं। कहीं ना कहीं सचिन अगर कहीं आपकी आवाज़ सुन रहा हो तो उससे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा साहब, पुलिस उसे ले आवे, जिस चीज का जैसे भी निर्णय नहीं, क्या वो खुद नहीं आए? आप ये नहीं कहेंगे कि ना, खुद आए? खुद भी आ जा साहब, कोई वो थोड़ी, मैं ये तो कह रहा हूँ साहब, और बैठ के निर्णय हो जावे इसका जैसे। निर्णय हो जाता। परिजन हैं सचिन शर्मा के, और इस समय मैं मौजूद हूँ उनके घर पे निवास पर। कुछ लोग भी यहाँ आए हुए हैं। आप हैं, आप किस पर्पज से आए हैं यहाँ? हमने भी सचिन शर्मा के पास इन्वेस्टमेंट कर रखा था चिट एंड फंड कंपनी में। उनने सालाना 8.5% बढ़ा के देने का वायदा करा था पैसे को। उसके कंपनी बाद दी? हमें पता नहीं था कि इस तरह से आपके इस संग- तरीके से हमारे साथ धोखा आपने भी अपना नाम लिखाया रिपोर्ट में? हाँ, रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? नाम मेरा सुमित रस्तोगी है। सुमित जी रस्तोगी। जी। अब वो कहीं अगर चले गया है, कहीं परेशान होकर चले गया, हम लोगों से इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, हम लोगों से कहता कि मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो सारी मिलके उसकी हेल्प करते हैं। ऐसे बात नहीं है। और जाने से पहले क्या कहते हैं, अब वो जैसा सुनते हैं यहाँ पे कि ऑफिस से भी किताबें उताबें सारी चीज़ें लेके गया हुआ है, यहाँ भी कैमरे लगा के गया है वो। और जब परिजन जो है परेशान है और उसकी शहर में जो है 4 से 5 करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री करके गया है वो, इनके पास पैसा नहीं आया। और क्या कहते हैं, अब वो फिलहाल ये पैसा- सब पैसा उसके पास है। पुलिस वो कर रही है। और कहीं ना कहीं अब तो यही है कि पूरा काशीपुर में जितने भी लोग, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं नितिन जी? सर जितने भी लोग जितने भी बार आ रहे हैं, मीठी मीठी धमकी हमें दे रहे हैं
कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, पीछे से भीड़ आ रही है, घर जला देंगे, बच्चों को गोली मार देंगे, उठा लेंगे। नहीं, ये इसको ले किसने कोई व्यक्ति विशेष है या आप केवल ऐसे ही कह रहे हैं क्या कि- पता यहाँ पे इस समय भी खड़े नहीं हो। नहीं, देखिए दो चीज़ है। नहीं सर, आप- मैं नहीं, नितिन जी सुनिए, हाँ कोई किसी व्यक्ति पे आप जैसे कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, अब हाँ। कोई उसमें नाम तो होगा, नाम ऐसा तो सर, है नहीं कि शहर में आप जानते हैं। अभी मैं कुछ कह दूं जरा, भी थोड़ी देर बाद आप तो चले जाओगे सर, यहाँ पे कोई बात अच्छा, नहीं। आपने कोई देखो पुलिस मैं भी को तहरीर डरा दी? हूं। हाँ, तहरीर पुलिस नहीं ले रही है हमारी, पुलिस तहरीर नहीं ले रही। ठीक है। सचिन शर्मा के निवास पर पहुंचे हैं और जैसा कि आपने देखा, परिजनों का ये कहना है कि हम खुद समझ नहीं पा रहे कि सचिन आखिर कहाँ चले गए हैं, और इनको भी जैसा कि पिताजी को कहना है कि उसके व्यापार का तो मुझे यही नहीं पता कि इस तरह का व्यापार भी करता था, मुझे तो यही पता था कि वो जागरण का काम जागरण करता था, मुझे अब ये नहीं पता कि वो क्या काम उनकी करता था। पत्नी या किसी को कोई संपर्क हो? किसी को कोई संपर्क उनसे नहीं है संपर्क साहब। नहीं है अभी तक। नहीं है। सबके उसका भी फोन चेक कर लिया कोतवाली में साहब। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।